हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोलर श्रृंगार। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल सा DIY लेकर आई हूँ। और अभी जो मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ जिस विषय पर, वो बहुत ज़्यादा सिंपल है और उम्मीद है कि आपके घर में भी आसानी से उपलब्ध होगा। तो आज मैं बनाने वाली हूँ हिबिस्कस ऑयल आप लोगों के साथ ही। और ये बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस में बनेगा तथा ये आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि उड़हल का जो फूल होता है, मीन्स उसे गुड़हल भी बोलते हैं और इंग्लिश में उसे हिबिस्कस बोलते हैं। तो उड़हुल का जो फूल होता है वो पूरा का पूरा उसका जो प्लांट होता है ना, वो एक आयुर्वेदिक औषधि का ही प्लांट है। मीन्स उसके लीफ, उसके फ्लावर्स, उसकी जो कलियां होती हैं, सभी बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। और इसके ऑयल को आप इजीली कैसे बनाइएगा, मैं सबसे जो आसान मेथड है, मैं अभी उसके बारे में ही बात करने वाली हूँ। और उड़हुल का जो ऑयल होता है, उसे अगर आप अपने बालों में लगाती हैं रेगुलर, तो आपके बालों में अगर रूसी की समस्या है तो वो दूर हो जाएंगी। बाल में अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है, मीन्स बहुत सारी लड़कियों की ये समस्या होती है कि बालों में ग्रोथ ही नहीं होता है। मीन्स मेरे बाल अगर छोटे हैं तो ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे बाल क्यों छोटे हैं, मेरे बाल लंबे हो जाते हैं बट मैं कटवा लेती हूँ। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी अपने बालों को लंबे कर लूं। और मेरे बाल भगवान की कृपा से लंबे होते हैं और बहुत जल्दी लंबे होते हैं, तथा ईश्वर की कृपा से मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत ही स्ट्रांग हैं। तो मैं अभी आप लोगों के साथ हिबिस्कस ऑयल बनाने के बारे में बात करूंगी। और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, मैं उसके बारे में भी बात करूंगी। तो इसमें तो सबसे पहले है कि रूसी की अगर समस्या है तो वो दूर हो जाएगी, तथा बालों में ग्रोथ नहीं हो रहा है तो वो ठीक हो जाएंगे, मीन्स बालों में ग्रोथ आने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपके बालों में चमक नहीं है तो चमक आ जाएंगी, बालों में शाइनिंग आ जाएंगी। और बाल रूखे हो गए हैं तो बाल आपके सॉफ्ट हो जाएंगे। इस तरह से इसे लगाने से बहुत ज़्यादा फायदा है। और अगर आपके घर में उड़हुल का पौधा नहीं है तो आप ऑनलाइन इसके पाउडर को मंगवा सकती हैं। और या फिर आप अगर आपके घर में है तो आप ऑनलाइन नहीं मंगवाइए, आप ऑफलाइन ही आपके यहाँ है मौजूद, तो आप उसके पाउडर को बना सकती हैं, मीन्स उसे सुखा कर बना सकती हैं। मैं उसके विषय पर भी एक वीडियो बनाऊंगी बहुत जल्द, और इसके बारे में और भी मैं बतलाती हूँ। उड़हुल के फ्लावर में फॉलिकल्स पाए जाते हैं जो कि गंजेपन की समस्या को भी दूर करता है। तो अभी जो मैं ऑयल बनाने बता रही हूँ, अब आप ध्यान से देखिएगा कि मैं इसे किस तरह से बनाई हूँ। बहुत ही इजीली मेथड से मैं इसे बनाती हूँ और आज मैं इसके वीडियो को आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है उड़हुल के कुछ फ्लावर। तो आप देख सक रही होंगी कि ये फ्लावर हैं उड़हुल के, और ये कल के हैं, ये भी कल के हैं। और ये सूख गया है लेकिन फिर भी मैंने इसे ले लिया था। मीन्स आप सूखा हुआ भी फ्लावर ले सकती हैं, या फिर आप कल का, मीन्स एक दिन पहले, 2 दिन पहले का भी ले सकती हैं। ये आज का है। तो अभी ठंड के कारण प्लांट में थोड़ा कम फ्लावर हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ 4 फ्लावर लिए हैं। और 10 मैंने इसकी पत्तियों को लिया है और मैंने इसकी पत्तियों को वॉश कर लिया है। देखिए इसमें पानी भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। तो मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। मीन्स इस पर जो भी धूल गंदगियां वगैरह थी तो उसे मैं हटा ली हूँ। उस क्लिप को मैं नहीं ऐड की हूँ, मीन्स बस बोल दी तो आप लोग समझ गए होंगे कि लीफ को मैं धोकर अच्छे से ले आई हूँ और प्लेट में रख ली हूँ। और अब आप सोचेंगे कि अभी तो फ्लावर की बात हो रही थी, मीन्स हिबिस्कस फ्लावर की बात हो रही थी, तो मैं लीफ कैसे ले आई। तो लीफ जो है इसका, वो भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और मैंने यहाँ पर लिया है एक बॉटल, और ये ट्रांसपेरेंट बॉटल है, आप देख रहे होंगे। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसी में मैं अभी ऑयल को बनाऊंगी, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा ज़रूर। और ये मैंने लिया है फ्लावर, और इसकी सभी पेटल्स को मैं हटा लूंगी इस तरह से, इसे रहने दूंगी। मीन्स सिर्फ इसे अलग अलग कर लेना है, ठीक है।
इस तरह से मैंने इसे अलग अलग कर लिया है सभी को। आप चाहे तो अगर आपके यहाँ हिबिस्कस ज़्यादा है तो आप ज़्यादा मात्रा में भी ऑयल बना सकती हैं। तो इसमें मैंने इसे डाल दिया बॉटल में, ठीक है। बॉटल में मैंने इसे रखा और अब मैं इसके लीफ को भी इसमें रखूंगी। इसको पीसना नहीं है, ठीक है, इसको पीसना नहीं है और इसे सिर्फ इस तरह से तोड़ लेना है अच्छे से, ठीक है ना। ये टूट गया और इसे फिर मैं इस बॉटल में रख दी हूँ, देख लीजिए इस तरह से है। और अब मैं इसमें कोकोनट ऑयल डालूंगी। तो आप इसे सिर्फ कोकोनट ऑयल से भी बना सकती हैं या फिर अभी मैं इसमें कोकोनट ऑयल के साथ एक और ऑयल मिलाने वाली हूँ। तो कोकोनट ऑयल इसमें करीब मैं 4 चम्मच के अंदाज में दे दी हूँ। देखिए दिख भी रहा होगा आप लोग को, मैं पूरा ही दे देती हूँ जितना है। इस 6 चम्मच इसमें कोकोनट ऑयल हमने ऐड किया है और इसके साथ मैं इसमें ओलिव ऑयल मिला रही हूँ। देखिए ओलिव ऑयल में विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है, तो ये स्किन के लिए भी अच्छा होता है तथा बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसमें मैं अब इस ऑयल में यहाँ पर मैं इसमें ओलिव ऑयल को मिला दी हूँ, पूरा ही मिला दे रही हूँ। मीन्स ये 100 ग्राम का बॉटल है ओलिव ऑयल का, बस इसमें थोड़ा सा ही हमने यूज़ किया था। तो इसमें कम मात्रा में मैंने मिलाया है कोकोनट ऑयल, ज़्यादा मात्रा में मैंने मिलाया है ओलिव ऑयल। अब इसे क्या करना है वो आप देखिए। इसे आप अच्छे से इसका ढक्कन लगा दीजिए और अब इस बॉटल को आपको रखना है धूप में 7 डेज के लिए, ठीक है। 7 डेज के लिए आप इसे रख दीजिए धूप में और फिर 7 डेज के बाद आप जो भी इसमें मटेरियल है, मीन्स गुड़हल का फूल और ये उसका जो लीफ है, उसे आप हटा लीजिए या फिर आप छन्नी से चाहें तो छान लीजिए। ऐसे ये हट जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो इसे आप हटा लीजिए और उसके बाद आप इसको अपने बालों में लगाइए। आपके बाल की रूसी की समस्या एकदम हट जाएंगी। और उसके बाद आप लोगों के पास ये भी क्वेश्चन होगा कि इस ऑयल को तो चलिए लगा लेंगे, फिर बाल को कैसे धोएंगे, कौन से शैम्पू से। तो वैसे स्थिति में जब आप कोई होम रेमेडीज यूज करती हैं तो उस स्थिति में आप अपने बालों पर कोई भी माइल्ड शैम्पू यूज कीजिए, कोई भी हर्बल शैम्पू यूज कीजिए। मैं यहाँ पर किसी शैम्पू का नाम नहीं ले रही हूँ। आप अगर चाहे तो आप होममेड शैम्पू भी आप यूज कर सकती हैं। तो इसे धूप में रख देना है, ठीक है। तो आप पूछिएगा कितना देर रखेंगे धूप में? जितना देर आप रखिए। मीन्स मॉर्निंग में जब धूप अगर आपके यहाँ आ जाती है 7 बजे तक, तो आप 7 बजे से लेकर जितना बजे तक भी धूप रहता है, मीन्स 1 बजे, 12 बजे तक, 2 बजे तक, तो इसे आप रहने दीजिए धूप में। इसे आपको चूल्हा पर चढ़ा कर नहीं गर्म करना है। ये धूप का जो रहेगा लाइट, उसी से ये मीन्स इसमें इसका एसेंस जो है आ जाएगा और उसके बाद आप उसे अपने बालों पर लगाइए, ठीक है, 7 दिन के बाद। तो इसे हमने आज रखा है, तो 7 डेज के बाद मैं इसे फिर यूज करूंगी। तो इस तरह से आप घर में बना सकती हैं हिबिस्कस ऑयल। और उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आप इस होम रेमेडी को जरूर यूज कीजिएगा तथा मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि क्या आपके बालों पर कुछ असर हुआ या नहीं। क्योंकि देखिए 7 डेज तक तो आप इसे बना ली, मीन्स बनाने में आपको लग गया 7 डेज, और उसके बाद कम से कम आप इसे सप्ताह में 2 दिन यूज कीजिए। या फिर अगर प्रोफेशनल हैं आप, बाहर आती जाती हैं, कोई जॉब कर रही हैं, तो आपको टाइम नहीं मिल पाएगा, तब आप एक बार ही लगा पाइएगा। तो एक बार अगर आप लगाइए तो 24 आवर कम से कम अपने बालों पर लगे रहने दीजिए और उसके बाद फिर आप इसे बताइए मुझे। मीन्स महीना में आप 4 बार 5 बार जब लगा लीजिए और तब उसके क्या रिजल्ट आए हैं वो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगी। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा होगा। जो लोग नए हैं
उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिएगा हिट, और अपने दोस्तों तथा रिश्तेदारों के बीच भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। और आज आप लोगों ने इस वीडियो को देखा तो आप लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।